नाजरीन, हमारा खिसका हुआ वजीर आजम जो पाकिस्तान पर अल्लाह के अजाब की सूरत में मुसल्लत किया गया है, रोज कोई न कोई शुरली छोड़ देता है और बेवकूफी का नया रिकॉर्ड कायम कर लेता है। किसी इंतहाई सफाक शख्स ने इस तारीख के नाकाम तरीन बोने वजीर आजम को पाकिस्तान को बतौर सजा जबरदस्ती मुसल्लत किया, जो राह चलते आलवी लीडर्स के गले पड़ जाता है। कभी गलत शायरी करता है, कभी खुद को भिखारी कहता है, डग्गी में छुपकर GHQ जाने के लिए मशहूर ये सो कॉल वजीर आजम जिसकी आदि काबीना के पास तो कलमदान ही नहीं, वज़रा इसे घास ही नहीं डालते, मईशत के अलिफ बे से ही ना वाकिफ, सोचने समझने की सलाहियत का तो नामो निशान ही नहीं है। अब कश्मीरी वजीर आजम को अपने गुलामों की तरह ट्रीट कर रहा है और इंतहाई सफाकी से इसे बैठने का कहता है। इस बंदे का घर में कोई भी नहीं सुनता और ये कश्मीरी अवाम की बेहुरमती बड़े धड़ल्ले से कर रहा है। वैसे भी दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर सूबाई हुकूमतों के साथ नहीं और मुतहारब खड़े हैं। दोनों सूबों का ये शिकवा भी है कि वफाकी हुकूमत ने उसके अरबों रुपए रोक रखे हैं, जिसकी वजह से सूबों में तरक्याती काम नहीं हो पा रहे। ये वफाक की इकाइयों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप के बदतरीन सूरत हाल है। और अब आजादी इजहार राय से इतना खौफ, आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खड़े होकर पूछा कि शहबाज शरीफ, आपने आजाद कश्मीर के फंडिंग्स रोके, वहाँ के लोगों से आपको क्या दुश्मनी है, या फिर इसलिए फंड्स रोके हैं कि वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है? जिस पर हाथों से गुफ्तगू करने वाला ये मस्खरा कहता है कि आप बैठ जाएं, बाद में बात करते हैं। मुझे तो लगता है इस बोने को बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने होश से बेगाना कर दिया है। पता नहीं जिल्लत इनके पीछे या ये जिल्लत के पीछे, मगर दोनों हर जगह गले जरूर मिलते हैं। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का नतीजा चीख चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान में आजाद इलेक्शन हुआ तो गुलाम मारे जाएंगे। अगर आजाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन हुए हैं तो इसका क्रेडिट इमरान खान और PTI को ना देना वो बददियानती है, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की दो रवायती आमराना मोर्सियत पर मुबनी जदीद जमहूरियत के नाम पर काला धब्बा पार्टियों का तर्रा इम्तियाज है। PTI और इमरान खान पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप पर वो वाहिद पार्टी और लीडर्स हैं जो किसी भी मरहले और स्टेज पर आवाम को फेस करने उनके फैसले से नहीं डरते। हमने देखा कि KP की में बल्दियाती इलेक्शन अपनी कौमी और सूबाई हुकूमतों के बावजूद PTI हार गई। मौजूदा तमाम कौमी और सूबाई आजाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन बदतरीन रियासती जबर, धांधली, इंजीनियरिंग के बावजूद PTI जीत गई। इससे सिर्फ एक चीज एस्टेब्लिश हुई है कि PTI ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अवाम ही समझती है। इमरान खान ने कल बोल TV को इंटरव्यू में बताया कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि अगर तुमने ऑपोजिशन के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे साफ बता दो ताकि मैं अपनी दूसरी स्ट्रेटजी बनाऊं। तो जनरल साहब ने रऊनत से पूछा, और वो दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो इमरान खान ने इसे जवाब दिया, मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा। मेरे नजदीक इस पूरे इंटरव्यू में ये इसका अमर जवाब और जुमला था। इमरान खान ने अपने 26 साल सियासी करियर में 5 साल इलेक्शन का बाइकाट करके भी इतने इलेक्शन लड़े हैं जो इस पूरे खित्ते और दुनिया में किसी सियासतदान ने नहीं लड़े। अगर इसका तनासुब निकाला जाए तो वो हर साल अवाम के सामने बैलेट बॉक्स लेकर पेश हुआ है और सियासी यतीम कहते हैं कि इससे सियासत नहीं आती। अब तो इलेक्शन कमीशन ने आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के जिला कौंसिल के सरकारी नताइज जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर रही। 88 में से 82 जिला कौंसिल की नशिस्तों के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। 6 इजला कौंसिल की नशिस्तों पर हंगामा आराई की वजह से पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, जिनका फैसला बाद में किया जाएगा। 82 इजला के हतमी और सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 नशिस्तें हासिल की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 22 और पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। इसी तरह जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 5 और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4, जबकि JUI ने 1 नशिस्त पर फतह हासिल की। मुल्क में बेयकीनी इतनी है कि किसी को कल का पता नहीं। माहिरीन मईशत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब मुल्क में बेयकीनी होती है तो महंगाई में इजाफा हो जाता है, नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है और जखीरा अंदोज खूब खुलकर खेलते हैं। यहाँ तो बेयकीनी पिछले 7 माह से जारी है। हर लम्हे कुछ हो जाने का धड़का लगा रहता है। हुकूमत जाती है या रहती है, इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, असम्बलियाँ रहती हैं या टूटती हैं, गोया के 100 खदशे हैं जिन्होंने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे में हुक्मरानों के पास कहाँ वक्त है कि वो देखें आवाम पर क्या बीत रही है। वो तो अपनी हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं, या फिर उनकी कोशिश यही होती है कि इक़्तिदार में रहते हुए अपने जितने बिगड़े काम सवारे जा सकते हैं सवार लिए जाएं। क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? क्या सियासत के तौर अतवार यही होते हैं जो हमारे यहाँ नजर आ रहे हैं? दुनिया में पेट्रोल की कीमत नीचे जा रही है और हमारे शहबाज ने मजीद महंगा किया। ऊपर से मरियम और नवाज शरीफ ड्रामाबाजी करके कि हम कीमत बढ़ाना बिल्कुल भी कबूल नहीं, जख्म पर नमक छिड़काने के मुतरादिफ है। नून लीग अब भी 1990 की सियासत में जी रही है, यानी समझते हैं कि इन ड्रामाबाजियों से कौम को बेवकूफ बनाएंगे। इनका एक प्लान ये भी है कि नवाज शरीफ अगर एकदम कीमतें नीचे करेंगे जिससे वो हीरो बन जाएंगे। इन हथकंडों से
से पटवारी तो बेवकूफ बन सकते हैं जो पहले से बेवकूफ हैं। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम नहीं बन सकते। आपका दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। हुकूमत किस दुनिया में महव है कि इस जिद पर अड़ी हुई है मुद्दत पूरी करनी है। अरे भाई, हुकूमत तुमसे चल नहीं रही है, मईशत का बुरा हाल है, दिवालिया होने के खदशात मंडला रहे हैं, बेयकीनी से फायदा उठाकर माफियाज सरगर्म है, अवाम का बुरा हाल हो चुका है, इन्हें दूर दूर तक रिलीफ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में कोऑर्डिनेशन नहीं, अमूरे मुमलिकत रुके हुए हैं। कुछ मुल्क का सोचो, इस वक्त के दलदल से पाकिस्तान को निकालो, मुल्क में इस्तेहकाम लाओ, और इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो दो कि इस मुल्क का सब पे कर्ज है। मगर नहीं जनाब, कोई ऐसा करने को तैयार ही नहीं। सब ने अपनी अपनी जिद पर पहरा देने का रवैया अपनाया हुआ है। पार्टी ना तोड़ सकने के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी के चेयरमैनशिप से टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल करके पार्टी को तोड़ने की राह हमवार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हवाले से ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ ट्वीट्स करें, क्योंकि ये अपने तमाम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के साथ लड़ाई छेड़ देते हैं। मईशत उनसे संभल नहीं रही। नवंबर के पहले हफ्ते में 53% तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कीमत 60 से 65% तक कम हो गई है और 2024 और 2036 की हुकूमती बॉन्ड्स निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर मुआशी सूरत हाल, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में 9% कमी, बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी, रवां साल जुलाई से अक्टूबर 2.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट और 11.5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, बैरूनी कर्जों की अदायगी के दबाव, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पाकिस्तान के लिए मनफी रेटिंग, आलमी कसाद बाजारी से मुल्की एक्सपोर्ट्स में कमी और 30% अफरात ज़र यानी महंगाई की वजह से पाकिस्तान बॉन्ड्स का आइंदा 5 साल में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाइप रिस्क बढ़कर रिकॉर्ड 92.5% तक पहुँच गया है, जो लम्हा फिक्रिया है जिस पर मैंने हाल ही में कराची में वजीर खजाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से तशवीश का इजहार किया था। आसान लफ्जों में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाइप हुकूमती बॉन्ड्स में सरमायाकार को इंश्योरेंस स्कोर फराहम करता है और बॉन्ड्स के डिफॉल्ट की सूरत में सरमायाकार को अपनी रकम इंश्योरेंस में मिल जाती है। पाकिस्तान के मौशी हालात खराब होने की वजह से CDS रिस्क प्रीमियम में इजाफा होता गया, जो आलमी मार्केट में पाकिस्तान बॉन्ड्स में सरमायाकारों का अदम एतमाद जाहिर करता है। फरवरी 2020 में कोरोना से पहले पाकिस्तान बॉन्ड्स का डिफॉल्ट रिस्क 5 से 6% तक था, जो IMF प्रोग्राम बहाल न होने की वजह से बढ़कर 30% हो गया था। IMF के 6.5 अरब डॉलर के प्रोग्राम की बहाली और 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने और दीगर मालियाती इदारों वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 6.5 अरब डॉलर फंड्स के ऐलान के बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई, लेकिन सैलाब के 30 अरब डॉलर के नुकसानात, स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी जो 7.5 अरब डॉलर की निचली तरीन सतह तक आ गए हैं और मुश्किल 1.5 महीने के इम्पोर्ट बिल के बराबर हैं, जिसमें बैंकों के 5.5 अरब डॉलर के डिपॉजिट